योगी आदित्यनाथ को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गईं, तरह तरह की कयासबाजियां की गईं। कुछ लोगों ने नागपुर के बयान को यूपी से जोड़ने की कोशिश की। क्या सच में ऐसा है? क्या हिंदुत्व के हाईवे पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्पीड स्लो कर दी है? आज योगी ने अयोध्या में जाकर अपना रास्ता क्लियर बताया और विजन भी साफ साफ समझाया। योगी ने आज बताया कि सनातन क्या होता है और आगे भी सबको सनातन के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा, चाहे कुंदरकी हो या मिल्कीपुर। योगी ने इसका रास्ता बना लिया है। 7 जगह सफल प्रयोग हो चुका है, अब 8वां प्रयोग अयोध्या में होगा। योगी महायज्ञ क्यों कर रहे हैं? और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। योगी हिंदुओं को किस खतरे से आगाह कर रहे हैं? जिन कारणों से इस देश को गुलामी की बेड़ियों को जूझने के लिए, झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, हमारे पवित्र धर्मस्थलों को अपमानित होना पड़ा था, वे फिर से न हो ऐसी स्थिति पैदा हो, इसके लिए अभी से हर एक भारतवासी को तैयार होना होगा। योगी को अयोध्या में ये बात क्यों कहनी पड़ी, इसे समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अयोध्या से सिर्फ 580 किलोमीटर दूर संभल है, जहां मुसलमानों ने जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की। एक सनातनी भी यहां दर्शन को पहुंचा, जिसका अटूट विश्वास है कि ये हरिहर मंदिर है। उसे दर्शन का अवसर नहीं मिला, पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया। अरे पुलिस जा रही है आपको? हम तो नमाज में मंदिर पे भी जाते हैं, मंदिर पे भी जाते हैं। तो आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ आए थे तुम? 1978 तक ऐसा नहीं था। हिंदू यहाँ शादी विवाह और खास मौकों पर पूजा पाठ करते थे। 1978 के दंगों के बाद शफीकुर रहमान बर की अगुवाई में कट्टरपंथी मुसलमानों ने एएसआई संरक्षित विवादित मस्जिद पर कब्जा कर लिया और हिंदुओं का जाना बंद हो गया। एएसआई तक की हिम्मत नहीं थी कि अपनी ही संरक्षित जामा मस्जिद में घुस सके। अब समय बदला है। एएसआई संभल में सर्वे कर रही है। शुक्रवार को जब पत्थरबाज सो रहे थे, संभल के 5 तीर्थ और 19 कूपों का एएसआई ने सर्वे कर लिया। सुबह 6:30 बजे ही एएसआई ने काम निपटा दिया। इनमें भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी और प्राचीन शिव मंदिर समेत तीर्थ शमशान मंदिर भी शामिल है। एक जो नया मंदिर मिला है, जिसका अलग अलग नाम दिया जा रहा है, कोई कार्तिकेय महादेव मंदिर कह रहे हैं और किसी ने वहां संबलेश्वर महादेव भी लिख दिया है। उसके अतिरिक्त जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर है, इन 4 तीर्थों का चतुर्मुख कूप है, मोक्ष कूप है, धर्म कूप है, इन सभी का उन्होंने निरीक्षण किया है। आलम सराय में मिला, उसका भी हुआ है। जो खगू सराय में भी मिला है, उसका भी हुआ है। टीम ने फोटोग्राफी की है और उनको देखा है कि वो कितनी पुरानी हो सकती है। याद करिए, सर्वे को लेकर ही 24 नवंबर को संभल जलाने की साजिश की गई थी, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं कि चूक कर दे, क्योंकि योगी ने उसी दिन पत्थरबाजों और उनके आकाओं को समझा दिया था कि कानून को हाथ में लेना महंगा पड़ेगा। उसी एक्शन का असर है कि अब बर्ग परिवार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। सीढ़ियां और चबूतरे समतल किए जा रहे हैं, लेकिन कोई पत्थरबाज गली से निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना, तो तुम्हारा कमाल देख लो, सब देख लो। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के पिता, जो कल बिजली वालों को धमका रहे थे, अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके सांसद बेटे को आजम खान की तरह फंसाया जा रहा है। जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी, दंगे की साजिश रचने और एक्सीडेंट में एक शख्स को मारने के केस दर्ज है। बर्ग पर नया केस 1 करोड़ 91 लाख की बिजली चोरी का है। उनके पिता इसे साजिश बता रहे हैं।
ना एसपी है, एडिशनल एसपी, जिसने के किवाड़ तोड़े। हाँ हाँ हाँ, किवाड़ धक्का मारा तो कि वो खुल गए। वो आपको बेइज्जती, हाँ, बेइज्जत, इंसल्ट करने आए थे। उनका मकसद इंसल्ट करना था। इंसल्ट करना, ना तो इतनी फोर्स की यहाँ क्या जरूरत थी कि 150 जवान। ये आरोप लगते रहे कि भाई यहाँ तो आने की हिम्मत नहीं दिखा पाती थी पहले कोई भी, बिजली भाग या दूसरे कोई भी आते डरते थे। तो मतलब ये है 150 मतलब ये है 10-20 जवान लिए थे। अब यह इतने 150 जवान इनकी जरूरत थी। इन्हें मतलब ये है जैसे कि आजम खां है उनकी तरीके से कि इल्जाम लगा के उन्हें फांस है। आजम खान की तरह ही जिया को भी फांस रहे, आप कह रहे हैं? हाँ, ये कि इसी तरीके के ये चाहते हैं। मतलब ये समाजवादी पार्टी के नुमाइंदों को बदनाम करने की एक साजिश है, और ऐसी हरकत जो है ये मुनासिब नहीं है, और ये इस तरह की पॉलिटिक्स सही नहीं है। रामपुर में आजम खान और संभल में बर्क परिवार दशकों से समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट के गारंटी कार्ड बने हुए थे। उपचुनाव में दोनों कार्ड बेअसर साबित हो गए। मुस्लिम दबदबे वाली कुंदरकी और मीरापुर में योगी ने अखिलेश को चारों खाने चित्त कर दिया। अखिलेश को ये हार इसलिए नहीं पच रही कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी की जगह बीजेपी को वोट कैसे दे दिया। इसी टेंशन में अखिलेश बिजली चोरों और पत्थरबाजों के पैरोकार बन गए हैं। ये बीजेपी का मॉडल है, किसी के घर में छापा मार करके इस तरह का काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली को लेकर के गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बिजली को लेकर के एफआईआर दर्ज है। आज ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं ये बात, आप निकलवाइए रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं किसानों पे, गरीबों पर, और जानबूझ करके। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी उनके हैं, अधिकारी खुद हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं हम पे ऊपर से दबाव है। ऊपर से किसका दबाव है? मुख्यमंत्री जी का खुद दबाव है। सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके मुकदमे वापस हों। कम से कम उन परिवारों की सरकारी मदद करे जिस तरीके से मुआवजा वो और दूसरे लोगों को देते हैं। यूपी का मुसलमान 2027 में भी उपचुनाव की तरह गच्चा ना दे दे, इसलिए तुष्टीकरण का नया चैप्टर खोल कर बैठ गए हैं। मुस्लिम मोहल्लों में बिजली का कनेक्शन ना चेक किए जाएं, कटिया चोरों पर जुर्माना ना लगाया जाए, कनेक्शन ना काटे जाएं, संभल के पत्थरबाजों को योगी सरकार मुआवजा दे। अखिलेश भी जानते हैं कि ऐसा योगी राज में कभी भी नहीं होगा, लेकिन मुसलमानों को खुश करने के लिए वो संभल कर रहे हैं। योगी सरकार में हिंदू हो या मुसलमान, सबको बिजली फुल मिलेगी, लेकिन ईमानदारी से बिजली बिल जमा करना होगा। अगर चोरी की तो खैरियत नहीं है। 2017 से पहले संभल के जिन मोहल्लों में ट्रेंड था कि बिजली वाले मीटर जांचने और रीडिंग लेने नहीं आएंगे, अब योगी ने वहां का ट्रेंड बदल दिया है। जांच भी हो रही है, वसूली भी हो रही है। धमकाने वालों को शुद्ध हिंदी में समझाया जा रहा है। गजब लोग हैं, इतने 3 मंजिला घर बना रखा है, बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं, और बिजली चोरी करके पड़ोसियों को भी तो बिजली बांटते हैं। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, सभी लोगों को बताइए मोहल्ले में अपना अपना, सब लोग अपना बिजली का कनेक्शन ले लें, मीटर बनाएं। अगर किसी का मिल गया तो फिर उससे उतना ही वसूला जाएगा जितना होना चाहिए। आप आए हैं और आप ये कह रहे हैं कि इनको डर लगता है यहाँ आने से। नहीं, ठीक है ना। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बिजली वाले को किसी ने बोला तो फिर खैर नहीं है उसकी, मैं बता दे रहा हूँ पहले। अखिलेश यादव यूपी के 19% मुस्लिम और 10% यादव के भरोसे 27 का सत्ताधीश बनना चाहते हैं। बाबा उसी संभल से पूरा 81% सनातनी वोट जोड़ रहे हैं। जो मुसलमान नियम कानून से चलना चाहते हैं, वो भी बाबा के साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो भी जान गए हैं कि अखिलेश आ गए तो बिजली चोरों की चांदी हो जाएगी और बिल भरने वाले अंधेरे में रहने को मजबूर होंगे। बाबा यही हिंदू और मुसलमान सबको समझा रहे हैं, जिनकी जड़ें सनातन में हैं, जो मजबूरी में कन्वर्ट हुए हैं। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण दे करके संरक्षण दिया है।
उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मान बिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था? और क्यों किया था? उसके पीछे की नीयत क्या थी? उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था। योगी और अखिलेश में अब अगली टक्कर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में होगी, जहां 3.5 लाख वोटर हैं, जिनमें दलित 1,20,000, यादव 55,000, मुस्लिम 30,000, जबकि ब्राह्मण 60,000 और क्षत्रिय 25,000 है। कुंदरकी की तरह मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है। अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को टिकट देकर यहां दलित कार्ड खेला है। बाबई से सनातन कार्ड से उसी तरह ध्वस्त करने के फॉर्मूले पर चल रहे हैं जैसा कुंदरकी में किया था। योगी पिछले 15 दिनों में 2 बार अयोध्या का चक्कर मार चुके हैं। 5 दिसंबर को रामायण मेला का उद्घाटन करने गए थे। आज अयोध्या की प्रसिद्ध अशरफी पीठ में चल रहे पंचनारायण महायज्ञ में आहुति देने पहुंचे। बाबा ने अयोध्या, काशी, मथुरा, सोमनाथ, भोज और संभल के हरिहर मंदिर सबकी बात की। यहाँ विवाद क्यों है, किन लोगों की वजह से है, और अगर औरंगजेबी सोच वाले फिर सत्ता में आ गए तो देश में कैसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है, ये भी योगी ने बताया। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है। कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में? तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पुण्य किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता? ये उसकी दुर्गति है कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। अखिलेश भले ही मुस्लिम वोट के डर से अब तक अयोध्या के राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए, लेकिन मिल्कीपुर का उपचुनाव आते ही उन्हें राम और कृष्ण दोनों याद आने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव का हृदय परिवर्तन हो गया है। दरअसल मुसलमानों के नाम पर अब तुर्क मुसलमानों का ही वोट उनके पास बचा है। अब वो विदेशी मुसलमानों के भरोसे रह गए हैं, इसलिए राम राम और राधे राधे कहने को मजबूर हो गए हैं। ये जो कलयुग आया हुआ है, हालांकि वो मैं नहीं कह सकता हूं कहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने के अलावा जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्राण छोड़े तब कलयुग शुरू हुआ। आखिरी शब्द भी यही थे जब उनको तीर लगा कि डेस्टिनी थी, ये माफ कहना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस चीज को। 13 जनवरी से महाकुंभ प्रयागराज शुरू हो रहा है। दुनिया में सनातन का ये सबसे बड़ा समागम है। योगी अयोध्या की तरह लगातार प्रयागराज के चक्कर मारते रहते हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ मेले में कहीं कोई कमी न रह जाए। यहाँ 45 करोड़ श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद है। संतों के 13 अखाड़े आएंगे, हर जिले का वोटर आएगा
हर राज्य का मतदाता कुंभ का वैभव देखेगा